अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मरियम ख़ान, हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। और जैसे कि उर्दू सीरीज़ में हमारी चल रही है, जो वीडियोज़ चल रही हैं वो है हम नए अल्फ़ाज़ बच्चों को बनाना सिखा रहे हैं। उनमें ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उन्हीं में आज जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक से ही जैसे आपको वाज़ेह है, महीनों के नाम सीखेंगे आज। तो पहला नाम हम सीखते हैं जनवरी। ठीक है, जीम की आधी शक्ल, का एक शोशा और फिर ये वाव, जनवरी। जैसे आपको मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात रिपीट किया है कि जब आप बच्चों को लिखना सिखाएं तो उनको हरूफ मत, जब आप उनको डिक्टेट करें तो हरूफ मत बोलें, बल्कि आवाज़ें बोलें। जैसे फरवरी जब हम लिखते हैं तो तो उनको पता चल जाए कि उन्होंने की आधी शक्ल लिखनी है, की आधी शक्ल है। तो उन्होंने रे लिखना है। वाओ लिखना है, रे लिखना। और जब आखिरी की आवाज़ आ जाए फरवरी, तो उन्होंने आखिर में छोटी ये का इस्तेमाल करना है, क्योंकि छोटी ये आवाज़ निकालती है ई। अच्छा जी, जनवरी और फरवरी। अंग्रेज़ी महीनों के नाम जब हम उर्दू में लिखते हैं तो थोड़े से रद्दो-बदल के साथ तकरीबन वही रहते हैं, सिर्फ़ कुछ 1-2 हरूफ का अ, अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए मार्च, तो ये मार्च, मार्च ही रहता है। देखिए, ठीक है। मार्च के बाद आता है अप्रैल, जो कि हम सिर्फ बड़ी ए का इजाफा कर देते हैं, जबकि अप्रैल होता है और हम उर्दू में उसको अप्रैल कहते हैं। ये देखिए, अप्रैल। लिखते हुए लाइंस का ध्यान ज़रूर करें और ये माइंड में रखें कि फोर लाइनर्स में हम बच्चों को इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि उनकी राइटिंग अच्छी हो और वो उनको अंदाज़ा हो सके कि कौन से जो हरूफ हैं वो लाइन से नीचे जाने चाहिए, कौन से लाइन के ऊपर टच करने चाहिए। ठीक है। मार्च के बाद आता है मई। ये देखिए, मई की मीम की आधी शक्ल, और मई को हमने छोटी ए के साथ जोड़ दिया और साथ क्या लगा दिया, अ, हमजा। मई के बाद जून, जीम, ज, ये वाओ और यू। इसी पर मेरी एक और वीडियो भी मौजूद है जिसमें मैंने बच्चों को सिखाया हुआ है, मदर्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, कि कौन से हरूफ लाइन से ऊपर रहेंगे, कौन से लाइन से नीचे जाएंगे। ठीक है, फर्शी हरूफ कौन से हैं और ज़मीनी हरूफ कौन से हैं। ये देखिए, जुलाई, जो लाई, ये हम हमज़ा का शोशा बनाते हैं। जुलाई के बाद आता है जी अगस्त। अगस्त भी बिल्कुल उसी तरह रहता है, बोलने में बस थोड़ा सा रद्दो-बदल ज़रूर होता है लफ्ज़ों को, लेकिन वो रहते वैसे ही हैं। ये देखें, और ये अगस्त। ठीक है, ये हमने, ये गाफ, फिर शीन के हमने 2 शोशे बनाए, और ये सॉरी, शीन निकल गया मेरे मुँह से, सीन, सीन के 2 शोशे, और ये आधी सीन, और फिर आगे हमने उसको ते के साथ जोड़ दिया। ठीक है। अगस्त के बाद आता है सितंबर, लेकिन हम उर्दू में जो पी है उसको स्किप कर देते हैं और ये रहता है सितंबर हो जाता है। ये देखें, आधी सीन, ते की आधी शक्ल, मीम को नीचे से लिया और ये पे का। ठीक है, सितंबर। सितंबर के बाद आता है जी अक्टूबर। अक्टूबर को वैसे ही लिखा जाता है, ये काफ, आधी काफ, फिर ये ते का शोशा, इसको हमने वाव से जोड़ दिया, और ये बेरे पर, अक्टूबर। आपको पहले भी एक दफ़ा मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि बे के साथ, सॉरी, रे के साथ जब हरूफ जुड़ते हैं, स्पेशली जीम और बे, ठीक है, और नून, तो उनके शोशे गिर जाते हैं। अच्छा जी, क्या अक्टूबर लिखे है? अक्टूबर के बाद नवंबर, जो कि इंग्लिश में हम नोवेम्बर कहते हैं, लेकिन उर्दू में नवंबर, मीम और ये बे, नवंबर। ठीक है। नवंबर के बाद आता है जी दिसंबर। ये 2 सीन के शोशे, मीम और ये बेरे पर, दिसंबर। ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, हम देखेंगे, इसको हम रिवाइज करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये है जी हमारे महीनों के नाम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। बहुत ही आसान है लिखना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब आप बच्चों को मसव्वतों के साथ हरूफ लिखना सिखा देते हैं ना, और बच्चों की वो प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि उस पर भी हमें बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। जब बच्चों की बार बार मसव्वतों के साथ हरूफ को जोड़ने की प्रैक्टिस हो गई, तो समझिए कि बच्चे को उर्दू के आधे अल्फाज लिखने आ गए, क्योंकि मसव्वतों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, वाउल्स का। तो
امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ایسی ہوم اسکولنگ مدرس جو کہ ہوم اسکولنگ ایک جنہوں نے ابھی اسٹارٹ کی ہے, جو اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کروانا چاہتی ہیں, مجھے سجیشنز دینا چاہتی ہیں یا میرے سے کوئی سجیشن لینا چاہتی ہیں, پلیز کائنڈلی آپ میرے سے رابطہ ضرور کیا کریں. اور میرے اکاؤنٹس کو فالو کریں, میرے ایف بی پیج کو, انسٹا کو, ٹک ٹاک کو, سب کو ضرور فالو کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.